हेलो एवरीवन, ये एपिसोड नंबर 15 का एक्सप्लेनेशन होगा। हमने लास्ट पार्ट तक ये देखा था कि रिन को प्रेग्नेंट करके उसे मरने के लिए मजबूर करने वाला ना तो विन था ना तो जेड, और एक कोई और नई कृथा था। ये सब जानने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। सोफिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। जेड उसके पीछे पीछे चला गया था और अभी वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सोफिता कृथा पे टारगेट कर रही थी और वो बोल रही थी कि मैं अपनी बहन को इतनी तरह से इजीली मरने नहीं दूंगी, मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे, मेरे पापा ने इतना भरोसा किया तुम पे और तुमने मेरी बहन का असर किया बोल के उसे शूट करने वाली थी। तभी जेठ आके उसे रोक लेता है। जेठ उसे थोड़ा आगे ले जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। सोफिता बोलती है कि मैं उसे जान से मार डालूंगी, आज ये सब खत्म करूँगी, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाऊंगी। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि अच्छा ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें। तभी वो बोले थे कि मैं अपनी बहन के कातिल को छोड़ूंगी नहीं, और वो उसे जाने वाली थी शूट करने के लिए। जेड बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो वो मरे तो मैं जाके उसे मार देता हूँ बोल के वो गन उठा के जाने लगता है। सोफिता उसे रोकती है और वो बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम फिर से जेल जाना चाहती हो क्या। तभी जेड बोलता है कि एग्जैक्टली, क्या तुम जेल जाना चाहती हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा है, तुम्हारा कंपनी है, और तुम चाहती हो कि इस बंदे की वजह से, इतना घटिया बंदे की वजह से तुम अपनी लाइफ को स्पॉइल करो। प्लीज़ तुम बातों को समझो, इस तरह से इतना ज़्यादा हड़बड़ में हम काम को नहीं बिगाड़ सकते, हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब इस चीज़ को स्पॉइल मत करो बोल के उसे संभाल लेता है। और उसके बाद यहाँ पर जेठ उसे प्रॉमिस करता है कि कृता को उसकी गलतियों की सज़ा, उसकी गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ और प्लान करेंगे बोल के उसे गले लगाता है। सोफिता तो बस बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसे आज तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उसके सर पे कोई पत्थर आया ऐसा फील हो रहा था। सोफिता के पापा कुछ काम की वजह से बाहर चले जाते हैं। तभी जेठ आता है पोंग के साथ और सोफिता को बोलता है कि कृथा जरूर कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है, कंपनी में सारे शेयर होल्डर आए हुए हैं। और हम देखते हैं अब कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए सोफिता जा रही थी सब। तभी जेठ उसे अपने पास खींच लेता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि कुछ करना है, और उसके कानों पे वो कुछ माइक्रोफोन जैसा लगा रहा था, मतलब जिससे उसकी जेट की सारी आवाज़ उसे आ जाए। और वो उसके हाथ पे वो स्टॉप वॉच लगाता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ बोल के वो उसे इतने प्यार से बोल रहा था कि सोफिता को अभी काफ़ी प्यार आ रहा था जेट पे, लेकिन दिखा नहीं सकती थी, उसके फेस पे काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा था। जेट उसे बोलता है कि लंबी सांस लो और आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा बोलता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं शेयर होल्डर मीटिंग पे। एंड एस ये सारे शेयर होल्डर कृथा के साइड पे थे और यहाँ पर यही बोला जा रहा था कि जब से सोफिता के पापा ने स्टेप डाउन किया है प्रेसिडेंट की पोजीशन से, एमडी की पोजीशन से, उसके बाद सारे सेल्स कम हो रहे हैं ऑफिस में और ऑफिस का सब बहुत लॉस हो रहा है। तो अब जो एमडी वाला पोजीशन है सोफिता को नहीं कृथा को मिलना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे थे। सोफिता को गुस्सा तो आ रहा था। जेट उसे बोलता है कि वो सब तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए सब बोल रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस ये बोलो कि कंपनी के रूल के हिसाब से वोट करेंगे, अगर वोट पे कृथा जीता तो कृथा एमडी बनेगा, ऐसा वो बोल देते। और उसके बाद जेट के बात सुनने के बाद सोफिता सेम चीज़ बोलती है और ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड कृथा ही जीतने वाला था। साथ में हमें दिखाया जाता है सोफिता के पापा गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी दो स्नाइपर शूटर वहाँ पर ऐसे उनकी गाड़ी का वेट कर रहे थे और पहले एक जगह से वो लोग टारगेट लगा रहे थे, हो नहीं पाता। और उसके बाद इधर ऑफिस में दिखाया जाता है कृथा एमडी वाला जो वोट वाला था ना वो जीत जाता है। और कृथा को एमडी डिक्लेयर करने से पहले सोफिता ये बोल देती है कि कंपनी के टोटल 10 शेयर होल्डर थे, जिनमें से एक बीमार है, एक उसके पापा जो अभी बाहर है, और साथ में अभी कृथा खुद तो वोट कर नहीं सकता। तो बस इतने 3-4 शेयर होल्डर के एब्सेंस में हम एक कोई भी डिसीजन दे नहीं सकते, ऐसा वो बोल देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है सोफिता के पापा की गाड़ी को शूट कर देते हैं और आग लग जाती है। हमें दिखाया जाता है फिर से ऑफिस पे जेट भागते हुए आता है मीटिंग वाले रूम पे और वो बोलता है कि प्रेसिडेंट की गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनने के बाद सोफिता शॉक हो जाती है और जो कृथा था वो सीक्रेट वाला स्मेल कर रहा था, इसका मतलब ऑब्वियसली उसका ही ये सब कारनामा था। सोफिता भागते हुए एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है गाड़ी जली हुई थी और ये कंफर्म हो चुका था कि सोफिता के पापा ही गाड़ी के अंदर थे। सोफिता काफ़ी रोने लग जाती है, जेठ उसे संभाल रहा था। तभी उसकी स्टेप मम्मा के बोलती कि यहाँ पर क्या हुआ है, किसको क्या हुआ, मतलब वो ड्रामा करने लग जाती है। सोफिता अपनी स्टेप मम को एक
तमाचा मारती है और वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, तुम अपने लवर के साथ खुश रहो ना, अब तो तुम बहुत खुश हो कि मेरे पापा मर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद सारे मीडिया वाले वहीं पर थे। वो लोग पूछते कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप किस मॉम का किसके साथ अफेयर चल रहा है। तभी सोभिता बोलती कि कृथा के साथ, और मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगी और इन दोनों को मैं ना जानने वाली ज़िंदगी दूंगी, ऐसा वो बोल देती है। सोभिता की स्टेप बोले थे कि नहीं नहीं ये झूठ है, लेकिन मीडिया वाले तो मीडिया वाले, एक स्पाइसी न्यूज़ मिल गया तो वो लोग उसका बात का बतंगर बनाने लग जाते हैं। सोभिता की स्टेप मॉम सोभिता के हाथ का सपोर्ट लेके ऐसे अपना फेस छुपाने की ट्राई कर रही थी। सोभिता धक्का दे देती है और उसकी स्टेप मॉम जमीन में गिर जाती है। अगले सीन में कृथा जब ऑफिस पे आता है तो वहाँ पर शूटर आया हुआ था। वो बोलता है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी और को हायर किया हुआ था तो मुझे काम क्यों दिया। ये सुनने के बाद कृथा वाज लाइक कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी शूटर बोलता है कि मैंने आपने जो गन था उससे तो शूट किया था, लेकिन जो गाड़ी थी वो तो बुलेट प्रूफ थी, एक भी गोली लग नहीं रहा था, और बाद में किसी और ने शूट किया और गाड़ी पे आग लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने किसी और को हायर किया था क्या, ऐसा वो पूछता है। और कृथा को तो समझ में आ नहीं रहा था। साथ ही में कृथा को ये पता चलता है कि सोभिता ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसकी वजह से कृथा का इमेज काफ़ी ख़राब हुआ है, और अभी सोभिता के पापा के डेथ के पीछे भी उसी को ब्लेम लगा हुआ है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है कृथा, और ये सब सोभिता, अजेट और शामली जो घर से देख रहे थे। कृथा बोलता है कि जो भी हुआ है उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही मेरा अफेयर चल रहा था उसकी वाइफ के साथ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उससे एक वीडियो दिखाता है मीडिया के सामने जहाँ पर वो इन सोभिता की स्टेप मॉम को किस कर रहा था, और वो ऐसा बता देता है कि अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा असल में कौन है गुनहगार और किसकी वजह से किन यानी कि सोभिता के पापा उनकी मौत हुई है। ऐसा बोल के वो काफ़ी सैड सा फेस लगा के चला जाता है। सोभिता ऐसा देखने के बाद तो बहुत गुस्से में आ जाती है, और विन और उसकी जो स्टेप मॉम थी उसका ऐसा इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई थी। सोभिता बोलती कि मैं ठीक हूँ, और वो अंदर चली जाती है। जेठ उसके पीछे पीछे चला गया था। और आपको तो पता होगा शामली अभी कृथा के लिए काम कर रही है, तो वो दरवाजे पे ऐसे कान लगाकर उनकी बातें सुनने की ट्राई कर रही थी। तभी सोभिता के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी जेठ दरवाज़ा खोलता है। सोभिता के हाथ पे गन था और वो पागल की तरह हरकत कर रही थी। जेठ उसे बोल रहा था कि तुमने फिर से वो पील दिया है ना। वो बोलती कि वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या भी लूँ या फिर कुछ भी लूँ, तुम्हें मुझे इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। और वो पागल की तरह हरकत कर रही थी। वो बोल रही थी कि मेरी बहन मुझे बुला रहे हैं, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। जेठ उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। सो हम देखते हैं फिर से सोभिता अंदर चली जाती है। जेठ उसके पीछे पीछे चला गया था, और शामली बाहर आती है और वो कृथा को कॉल करके बोल देती है कि ज़रूर कुछ तो हुआ है, वो कुछ पिल्स ले रहे हैं और वो पागल की तरह हरकत कर रही है सर। ये सुनने के बाद कृथा को आइडिया हो जाता है कि इससे कुछ तो है, मतलब वो पिल्स लेना मतलब कोई नॉर्मल सी बात तो थी नहीं। और हम देखते हैं फिर से नेक्स्ट वाले सीन में सोभिता जाती है सीधा ऑफिस पे। आज भी शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाया हुआ था, सारे शेयर होल्डर आए हुए थे, और ऑफिस के मेन ऑफिस पे अभी बस कृथा था। और कृथा को जाके ना वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, और उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है। ये बोलती कि रीन ने डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं उसके डायरी मीडिया के सामने लाऊंगी, दुनिया के सामने लाऊंगी, तो तुम्हारी काली करतूत सबके सामने आ जाएगी, तुमने एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल किया है। और वो इतना सुनाने लग जाती है। ये सुनने के बाद कृथा बोलता है कि मैं भी तो तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ ना, तुम्हारी बहन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी प्योर भी नहीं थी, वो एक स्लॉट थी, मतलब ऐसा बोल रहा था कि कोई प्रोस्टिट्यूट का था जो हर किसी के साथ सो जाती है। और वो मैं क्या करूँ, मैं तो एक मर्द हूँ, और वो अपने आप को रोक नहीं पाई तो मैं कैसे अपने आप को रोक पाता, ऐसा वो बोल देता है। सुविधा को बहुत गुस्सा आता है और वो कृथा को एक तमाचा मार के बोलती कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी जो कृथा था सोभिता को बोलता है कि सारी प्रॉब्लम तो तुमसे हुई है ना, अगर तुम इतनी स्ट्रिक्ट ना होती, तुम इतनी ज़्यादा रीन की लाइफ को कंट्रोल ना करती तो ये सब होता ही नहीं, सारी प्रॉब्लम की जड़ तो तुम हो, बोल के उसे सुनाने लग जाता है। सोभिता पागल की तरह हरकत करती है, कृथा को मारने लग जाती है। उसी टाइम पे सारे शेयर होल्डर अंदर आ जाते हैं, और अभी कृथा साहब के सामने बोल देता है कि सोभिता को एंजाइटी है और ऐसे पिल्स ले रही है, उसका मेंटल स्टेट सही नहीं है। सोभिता बोले थे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शेयर होल्डर बोल रहे थे कि अब तो एमडी का पोजीशन कृथा को देना चाहिए, और सोभिता बोली थी कि नहीं नहीं मैं अभी भी कैपेबल हूँ। और वो सडनली बोलती कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे मेरे पापा दिखाई दे रहा है, बोल के वो बाहर की तरफ निकल जाती है। जेठ और तुम उसके पीछे पीछे चले गए थे। जेठ उसे बोल रहा था कि तुम ठीक हो ना, और प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है तो चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। सोभिता उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और वो वहाँ से निकल जाती है। जेठ और तुम उसके पीछे पीछे चले गए थे।
और अब सोफिता चली जाती है घर पे। सो ये सब था एक प्लान कृथा को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि सोफिता घर पे जाने के बाद वहाँ पर यह आया हुआ था उसके लैपटॉप के थ्रू। सोफिता अपने पापा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। उसके पापा अभी गांव पे थे जहाँ पर सोफिता को जेठ ने पहले रखा हुआ था। और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रिन के बेड पे सोफिता और उसके पापा फ्लावर लेके गए हुए थे जब कृथा असली गुनहगार पता करने के बाद। तो इस टाइम पे जेठ ने उन लोगों को बोला था कि मेरे पास एक प्लान है कृथा को अरेस्ट करवाने के लिए। सोफिता के पापा बोलते कि कुछ इलीगल हो, इसके अलावा मैं सब कुछ करूँगा अपनी बेटी के गुनहगार को सजा देने के लिए। तो इस वजह से इन लोगों ने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। भले ही प्लान थोड़ा इधर के उधर हो गया, क्योंकि क्या हुआ ना, जो सोफिता के स्टेप मॉम और कृथा का अफेयर चल रहा है, ये सब न्यूज़ को बहुत आग देने के बाद जो कृथा था उसे ऑफिस से रिजाइन करवाने का इनका प्लान था और उसके बाद अरेस्ट करवाने का प्लान था। लेकिन प्लान थोड़ा इधर का उधर हो गया, क्योंकि कृथा ने तो सारा ब्लेम विन पे डाल दिया था और यही बातें चल रही थी। सोफिता के पापा बोलते कि तुम अपना ख्याल रखो, और सोफिता को देखते हुए जेठ को बोलते हैं कि तुम जब तक मैं नहीं हूँ तब तक प्लीज़ मेरे लिए सोफिता का ख्याल रखना। जेठ बोलता है ठीक है, और वो वीडियो कॉल बंद करती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जेठ बोलता है कि यार तुम तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो। ऐसे हम स्क्रिप्ट से थोड़ा आगे गए थे, थोड़ा बाहर, फिर भी तुमने बहुत अच्छे से संभाला, मुझे लगा तुम सच में पागल हो। ऐसा बोल के उसे बोलता कि चलो रिवार्ड देने का टाइम आ गया, बोल के उसे गले लगाने वाला था। सोफिता बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इतना भी मैंने नहीं किया था। और उसके बाद ये दोनों बात अच्छे से बातें कर रहे थे। सो हम फिर से चलते हैं फ्लैशबैक टाइम पे। तो क्या था ना, पुलिस वालों के साथ भी इन लोगों ने कोऑपरेट किया हुआ था, क्योंकि एक ड्रग ट्रैफिकिंग वाला मामला बाहर रिवील करवाने के लिए तो बहुत कुछ झेलना पड़ने वाला था। और जेठ ने ना पुलिस वाले को बोल दिया था कि कृथा ने उसको हायर किया हुआ था सोफिता को मारने के लिए। भले ही सोफिता ना चाहती हो, लेकिन जेठ ने बोल दिया था कि अब सच को बाहर लाने का वक्त हो गया, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। और उसके बाद जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी क्या था कि सोफिता के पापा गाड़ी से जा रहे होते और पहले वो बुलेट प्रूफ होने की वजह से गाड़ी पे गोली लगी नहीं रही थी, जिस बात की वजह से जो लोग थे शूटर, वो लोग लोकेशन चेंज करके दूसरी लोकेशन पे आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर सेम वही रंग का वही डिज़ाइन का गाड़ी इन लोग लेके वहाँ पर रख के वहाँ से जा चुके थे और वो खाली गाड़ी पे ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंट वाला स्पॉट पे वहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट किया इन लोगों ने कि इतनी सिचुएशन ख़राब थी कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इतना ख़राब था बोल के जेठ के लोगों ने वहाँ पर ड्रामा किया हुआ था मीडिया वाले के सामने। और सोफिता बाद में जाके वहाँ पर उसने ड्रामा किया हुआ था। घर पे आने के बाद जो शामली थी वो सोफिता को देख रही थी, जिस बात की वजह से सोफिता और जेठ में लड़ाई हो रही थी। और सोफिता बोली थी मुझे हॉस्पिटल पे जाना है अपने पापा की बॉडी देखने। तभी जेठ बोलता है कि तुम्हारे पापा की बॉडी की सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं जो तुम देख के बर्दाश्त कर पाओ, ऐसा वो बोल रहा था। सो ये सब कुछ एक फ्लैशबैक की तरह हमें दिखाया जाता है। और जब सोफिता ने देखा हुआ था विन और उसकी स्टेप मॉम का रोमांस टीवी पे, उसके बाद वो अंदर रूम में चली गई थी। वो वाला सीन में भी हमें दिखाया जाता है। एक्चुअल में अंदर जाने के बाद दोनों में पहले बातचीत हुई थी और सोफिता ये बोल रही थी कि मेरे पापा विन को अपने बेटे की तरह समझते थे और वो ऐसा कैसे कर सकता है। और अभी मैं जाके कृथा को कन्फर्म करूँगी, हमारा प्लान था कृथा को फंसाने का, लेकिन वो तो सारा प्लान सारा गिल्ट वो विन पे डाल रहा है। तभी जेठ उसे बोलता कि रुको रुको रुको, जब तक तुम्हारे पापा मर गए एक कृथा कन्फर्म करेगा तब तक तुम्हारे पापा सेफ है, तुम एक गलती मत करो, ऐसा वो बोलता है। और वो उससे बोलता है कि देखो हम कृथा को सब कुछ ले जाने देंगे, क्योंकि अगर ये सब ले जाने देंगे तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। कृथा कंपनी का हेड बनने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्वियसली पैसा ऐठेगा कंपनी का, और वही टाइम पे हम उस पर अटैक करेंगे, वो कोई ना कोई गलती तो ज़रूर करेगा ना। इसीलिए तुम ये पागल वाली हरकत करती रहो ताकि वो यकीन करे कि तुम सच्ची में दिमाग से आउट हो चुकी हो और अब शेयर होल्डर को कन्विंस करने में उसे आसानी हो, ऐसा वो बोलता है। तभी सोफिता जेठ घर से वाल पे पुश करती है और उसका सर खोलने लगती है। जेठ वसला कि क्या कर रही है, और वो बोलता है कि मैंने बोला पागल की तरह हरकत करो, लेकिन ऐसे छिचोरों वाली हरकत करो मैंने नहीं बोला, क्या कर रही हो। सोफिता बोलती है कि मैं वही कर रही हूँ, और वो उसका शर्ट उतारने लग जाती है। जेठ तो बहुत नर्वस फील कर रहा था। सोफिता बोलती है कि मैं तो ये कर रही थी बोल के उसके पीछे वाले पकड़ से घर निकालती है। और वो बोलती कि पता नहीं कौन सा लड़का ऐसा होता है जिसकी इतनी सॉफ्ट स्किन है, मतलब सोफिता को उसका स्किन का बहुत सॉफ्ट लग रहा था। जेठ बोलता कि मेरी बात कर रही हो। सोफिता बोलती कि नहीं
मैंने नहीं कहा, मैंने कौन सा कुछ देखा है जो बोलूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जेठ बोलता है कि जब ये काम ख़त्म होगा ना मैं इंटरेस्ट के साथ और सुनूंगा तुमसे, ऐसा वो बोलता है। सविता बोलती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। जेठ बोलता है कि किस बात के लिए रेडी हो? सच्ची में रेडी हो इंटरेस्ट देने के लिए? कोई बात नहीं बोल के वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था। इनका इतना प्यारा रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, तभी सविता उसे रोक के बोलती कि अभी काम पे ध्यान दे, बाद में सब में ध्यान देंगे बोल के। उसके बाद जेठ बोलता है कि चलो शुरू हो जाओ, और उसके बाद ही उसने वो पागल वाली हरकत की थी और जो सामने बाहर से सुन रही थी और सविता गन लेके बाहर आई हुई थी। ये सब फ्लैशबैक पे चल रहा था और शामली को यकीन हुआ था कि सविता पागल की तरह हरकत कर रही है और उसने कृथा को यही चीज़ें कॉल करके बताई थी। अब हमें दिखाया जाता है कृथा का ऑफिस को टेक ओवर कर चुका था। पोंग को दिखाया जाता है, पोंग रात को कहीं जा रहा था तभी दो लोग उसे उठवा लेते हैं। नेक्स्ट डे जेट कॉल कर रहा था पोंग को, लेकिन वो रिसीव कर नहीं रहा था। साथ में ऑफिस में आता है तो पोंग आया नहीं है। उसकी आंटी भी कॉल करके पोंग के बारे में पूछ रही थी जेट से, और तभी कृथा उसे बुला लेता है। तभी वहाँ पर जेट चला गया था। जेट को कृथा बोल रहा था कि तुम जैसे कैपेबल इंसान इस तरह से एक लड़की के पीछे नहीं होना चाहिए और तुम मेरे साथ काम करो। जेट बोलता है कि मैं बहुत लेजी हूँ सर, आप जैसे इंसान के साथ मैं काम कर नहीं पाऊँगा, मुझे बस वो काम करने होते हैं जो मुझे पसंद हो, बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेट को कृथा के लोग एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर पोंग को उन लोगों ने बांध के रखा हुआ था। बहुत मारपीट हुई थी वहाँ पर और पोंग को ऑलमोस्ट जलाने वाले पोजीशन पे थे। कृथा बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारी दोस्त की जान जाए तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा, और पोंग नहीं चाहता था कि उसका दोस्त फिर से जेल जाए, ऐसे उसके साथ काम करके वो वही बोला था। लेकिन तभी पोंग को वो लोग मारने लगते हैं और ऑलमोस्ट उसे जलाने वाले थे। बाद में पता चलता है ये तो बस पानी था जेट को डराने के लिए। जेट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे साथ काम करूँ तो मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर मेरे दोस्त को खरोच भी आए ना मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि तुम लोग मेरे दोस्त को सही रखो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, बोलो क्या चाहते हो। तभी कृथा बोलता है कि आज से सब लोग जेट को फॉलो करेंगे, जेट जो बोलेगा वही करेंगे, मतलब जेट को अपने वर्कर का बॉस बना देता है कृथा। अगले सीन में सुफिता घर पे थी, वो देखती है सामने उसके रूम में आ रही है तो सुफिता अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, लाइक वो अपने आप काम कर रही है। उसके बाद जो शामली थी भागते जेट के पास जाके इसके बारे में बता देती है। जेट आता है और वो उसे रोकता है और उसके बाद जेट को देखने के बाद वो उसे गले लगाती है। जेट बोलता है शामली को तुम जाओ मैं हैंडल कर लूँगा। सोफिता बहुत टाइम तक जेट को गले लगा रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी। जेट सोफिता को बोलता है कि एक बात बताओ, तुम अभी मुझे मोलेस्ट करे, तुम चांस मार रहे हो ना मेरे करीब होने का। तभी सोफिता उसे धक्का देती है और बोलती कि क्या पागल की तरह बातें कर रहे हो, मैं बस एक्टिंग कर रही थी। और उसके बाद वो उसे पूछती कि तुम कहाँ थे आज। तभी जेट बोलता है कि मैं पोंग से मिलने के लिए गया था, वो उसे थोड़ा जुकाम हुआ है। और उसके बाद जेट सोफिता से पूछता है कि एक बात बताओ, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगी ना। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती कि हाँ। तभी वो सोफिता फिर से पूछती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी जेट बोलता है कि हम दोनों तो बस बॉस और एम्प्लॉय है ना, तो मैं बस जानना चाहता था कि तुम सर्वाइव कर पाओगी ना। सोफिता बोलती है कि हाँ मैं कर पाऊँगी, जब तुमसे मैं ना मिली थी तब भी मैं अपने पापा का देखभाल कर रही थी, कंपनी को देख रही थी, वही करूँगी, ऐसा वो बोलती है। जेठ सोचता है कि अच्छा है। तभी सोफिता अपने मन में बोल रही थी कि अरे बता देना तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, ये भी बोल नहीं पा रही हूँ, कैसी लड़की हूँ, पता नहीं इस बंदे ने मुझे क्या बना दिया, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी और अब मैं इतनी वीक बन गई हूँ, ऐसा वो सोचती है। लेकिन वो अपने मुँह से ये बातें बोल नहीं पाती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोफिता जाने वाली थी वहाँ से, जेठ उसे ऐसे खींच के गले लगाता है। सोफिता जेठ को पूछती कि ये क्या था। तभी जेठ उसे बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बहुत हैंडसम लड़का हूँ जो हर लड़की चाहेगी अपने हस्बैंड बनाने, ऐसा वो बोलता है। सोफिता उसे एक चोटी काटती है और वो बोलती है कि पता है तुम्हारी प्रॉब्लम यही है और मुझे इन सब चीज़ों से चिढ़ है, बोल के वहाँ से चली जाती है। और जेठ बस उसे देखे जा रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है सोफिता गाड़ी में आती है, तभी वहाँ पर तुप्तिम थी। वो पूछती कि जेठ कहाँ पर है। तुप्तिम बोलती कि उसे कुछ काम था। और इसके बाद सोफिता जब गाड़ी में जा रही थी तो जेठ को कॉल करने की ट्राई कर रही थी। जेठ उसका फ़ोन रिसीव कर नहीं रहा था, लेकिन वो आउट वाला ड्रेस पे था, मतलब बॉडीगार्ड वाले ड्रेस नहीं, दूसरे ड्रेस पे आउट वाला, और वो उसे फॉलो कर रहा था। और उसके बाद ही आता है और वो बोलता है कि बस आप जाओ, आपकी बंदी को हम फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद जेठ कहीं चला जाता है। हम देखते हैं अगले वाले सीन में ऑफिस पे जाने के बाद सोफिता की सारी चीज़ें वहाँ से निकाली जा रही थी। सोफिता पूछती है ये सब क्या चल रहा है। तभी कृता आगे बोलता है कि क्योंकि आज से मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और तुम नहीं, इसीलिए वो काम चल रहा है। तभी सोफिता को पता चलता है कल वो वोटिंग हुआ था और फाइनली
कृथा को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये सुनने के बाद सोभिता बहुत शौक हो जाती है। जो कृथा था सोभिता को गुस्सा दिलाने के लिए सोभिता के पापा का फोटो ज़मीन पर गिरा देता है। तुप्तिम सोभिता को संभालते हुए वहाँ से निकाल लेती है। सो गाइज, ये था एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेनेशन। अब 4 और एपिसोड है जो मैं बहुत जल्द लाऊंगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं एक और नया ऑनगोइंग ड्रामा जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोग उसको भी बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।